Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. संविधान महज वकीलों का दस्तावेज भर नहीं है। ये जिंदगी का एक सफर है, ये जीवन यात्रा है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, और इसकी स्पिरिट, इसकी भावना हमेशा जमाने और वक्त के साथ चलती रहती है। ये संविधान के बारे में कहना था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। ज्ञान विमर्श की पहली वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विमर्श करेंगे कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए या हमारे लिए बेहद जरूरी है। वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के न रहने से क्या नुकसान है, क्यों पूरी दुनिया में, खास तौर से हमारे देश में, हमेशा संविधान को बचाने की मुहिम, संविधान बचाने की चर्चाएं चलती ही रहती हैं। और हम आप जानते हैं कि बचाया उसी चीज को जाता है जो बेहद कीमती होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आईन बोलने में, लिखने में एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन असल मायने में ये बड़ा भारी भरकम है, ये बहुत वजनदार है। आइए हम बात करते हैं कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। दुनिया के किसी भी हिस्से में या हमारे देश के ही किसी हिस्से में जहां नियम कायदों को ताक पर दिया जाता हो, रूल्स की धज्जियां उड़ाई जाती हों, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती हो, हम आप आम जबान में उसे कहते हैं कि फला जगह जंगल राज है। यानी फला जगह रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहां जंगल राज है, वहां हर एक की जानो माल पर खतरा मंडरा रहा है। तो वो नियम कायदे, वो बेसिक रूल्स जो हमें जंगल से अलग एक समाज की पहचान देते हैं, उन्हीं कायदों की किताब को, उन्हीं रूल बुक को हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आईन कहते हैं। आपने जंगल देखा ही होगा, टीवी पर तो जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी एक चीते को और एक हिरन को एक साथ टहलते देखा है? नहीं। हमने जब भी एक चीते को और एक हिरन को एक फ्रेम में देखा होगा तो हिरन को भागते देखा होगा, अपनी जान बचाकर भागते देखा होगा, और चीते को उसका शिकार करते देखा होगा, उसे मार कर खाते देखा होगा। जंगल में जो ताकतवर है वो कमजोर को मार के अपनी खुराक बना लेता है। जंगल में कोई कानून, कोई रूल नियम, कोई कायदे नहीं है। जंगल में हिरन को लाइफ की, जिंदगी की गारंटी नहीं है। हिरन के पास जिंदगी की गारंटी देने वाली, राइट टू लाइफ देने वाली कोई किताब मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे समाज में, हम इंसानों के बीच ऐसा नहीं है। यहाँ एक ताकतवर से ताकतवर और एक कमजोर से कमजोर इंसान को बराबर जीने का हक है। यहाँ हम सबके पास राइट टू लाइफ है। यहाँ एक ताकतवर और एक कमजोर के बीच संविधान खड़ा है। यहाँ एक अमीर और गरीब के बीच संविधान खड़ा है। यहाँ सत्ता और आवाम के बीच संविधान खड़ा है। संविधान, आईन वो दायरा है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसे चाहे वो सत्ता हो या आवाम हो, अगर क्रॉस करेगी तो सिस्टम में डिस्टरबेंस पैदा होगा, सिस्टम में उथल पुथल मचेगी, लोगों की जानो माल को खतरा होगा। आप एक ऐसे समाज का तस्वूर कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कोई ऐसी सोसाइटी हो जहां कोई रूल नियम, कोई कायदे, कोई रूल्स ना हो, कोई संविधान ना हो। सोचिए कैसे रहेंगे वहां लोग। कब कौन आपके घर पर, आपकी जमीन पर, आपके कारोबार पर कब्जा कर ले, आपको यह खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। आपके वजूद पर एक खतरा मंडराता रहेगा, हमेशा मंडराता रहेगा, क्योंकि वहाँ कोई रूल नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। आप अपनी मदद की गुहार लगाने कहाँ जाएंगे? आप सामने वाले की शिकायत करने किसके पास जाएंगे? क्योंकि उस समाज में तो कोई रूल, कोई नियम कायदे हैं ही नहीं। हमारे सेटअप की जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारा घर है, हमारा परिवार।
हमारा परिवार, हमारा घर चलाने के लिए भी नियम कायदों का होना ज़रूरी है। एक घर भी बिना नियम कायदे के अच्छी तरह चल नहीं सकता है। चाहे वो घर हो या समाज हो या देश हो या पूरी दुनिया हो या कोई खेल ही हो, बिना नियम कायदे के इनमें से किसी का स्मूथली चल पाना मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। हम रोड पे, हम सड़क पे चल नहीं सकते सेफली, हिफाजत से, अगर ट्रैफिक रूल्स ना हो, अगर सड़क पर चलने के नियम ना हो। सड़क पर चलने के नियम नहीं होंगे तो हम हमारी हमारी गाड़ियों को, हमारी जान माल पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। एक चौराहा हो जहाँ रेड लाइट ना हो, आप वहाँ की सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि कैसी सिचुएशन होगी वहाँ पे। आपकी गाड़ी पर, आपकी जान पर हमेशा एक खतरा रहेगा, क्योंकि वहाँ रेड लाइट है ही नहीं, वहाँ कोई रूल ही नहीं है। जब जिसका जिधर से मन हो रहा है वो आ रहा है और जा रहा है। पैदल सड़क पार करना तो आप भूल ही जाइए, वहाँ खतरा ही खतरा है। क्यों? क्योंकि वहाँ रूल्स नहीं है, वहाँ नियम कायदे नहीं है। जहाँ नियम कायदे नहीं होंगे वहाँ आपके एग्जिस्टेंस पे हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। आप एक मोहल्ले का क्रिकेट मैच ले लीजिए, एक मोहल्ले का क्रिकेट मैच भी बिना अंपायर के नहीं होता है। हम मैच शुरू होने से पहले एक अंपायर चुनकर खड़ा कराते हैं ताकि वो अंपायर उस मैच को रूल नियम के साथ अच्छे से पूरा करा सके। देखिए, एक इसका और भी पहलू है, वो भी मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। अगर वो अंपायर जो हमने मैच को अच्छे से रूल नियम से कराने के लिए खड़ा किया था, अगर वो अपनी पावर का मिसयूज करने लगे तो, अगर वो किसी को जिताने और किसी को हराने के लिए गलत फैसला ले ले तो, या चौराहे पर रेड लाइट मौजूद हो लेकिन उसे मानने वाला ही कोई ना हो तो खतरा तो इसमें भी है। और इसी खतरे से आगाह करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर उसे इम्प्लीमेंट करने वाले, उसे लागू करने वाले लोग गलत होंगे तो वो संविधान गलत साबित होगा। और एक संविधान चाहे कितना भी गलत हो, उसमें कितनी भी कमियां हो, अगर उसे इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे होंगे तो वो संविधान अच्छा साबित होगा। बहरहाल, आज की इस वीडियो में हमारा मुद्दा है, हमारा मौजू है कि संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम अगर अपने देश की बात करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा विविधताओं वाला देश हमारा भारत देश है। यहाँ हजार तरह से लोग बटे हुए हैं, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, जेंडर के नाम पर, पेशे के नाम पर, जबान के नाम पर, सूबे के नाम पर, विचारधाराओं में, परंपराओं में, रीति रिवाजों में बटे लोग, अनगिनत बंटवारे और अनगिनत असहमतियां, अनगिनत डिफरेंसेस, डिस्प्यूट्स। लेकिन इन तमाम के बावजूद हम एक ही सेटअप में एक साझी पहचान के साथ रहते हैं। तो वो कौन सा फॉर्मूला है, वो कौन सा मंत्र है जो हजार बंटवारों के बाद, हजार असहमतियों के बाद, हजार डिस्प्यूट्स के बाद हमारा एक साझी पहचान के साथ एक साथ रहना मुमकिन करता है? वो मंत्र है, वो फॉर्मूला है हमारा संविधान। हमारा संविधान, हमारा आईन वो आईना है जो हमसे हमारी पहचान कराता है। जी, हमसे हमारी पहचान कराता है। हम संविधान के प्रियम्बल में, यानी जहाँ से संविधान शुरू होता है, हम अगर उसकी पहली लाइन देखते हैं तो उसकी पहली लाइन में हमारी पहचान लिखी हुई है। वहाँ लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम कौन? हम भारत के लोग, हजार तरह से बटे हुए 130 करोड़ लोग, पर फिर भी एक साझी पहचान के साथ हम भारत के लोग। हमारी ये पहचान ताकतवर से ताकतवर सत्ता भी हमसे छीन नहीं सकती। अगर हम एक लाइन में जानना चाहें कि संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो हमारे वजूद के लिए, हमारे पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, हमारी पहचान के लिए, हमारी आइडेंटिटी के लिए और हमारी डिग्निटी के लिए ज़रूरी है ये संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन।
संविधान को जानने का ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। इस सफ़र के अगले पड़ाव पर हम बात करेंगे कि कब हमारे पुरखों ने एक आज़ाद मुल्क के, एक आज़ाद संविधान, एक खुद मुख्तार आइन लिखने का ख्वाब देखा था। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा संविधान, भारत का संविधान कब, कैसे और कहाँ बनना शुरू हुआ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।